A very nice question. 9 raised to x plus 9 raised to x plus 9 raised to x इक्वल टू 999। हमारे पास जो सोल्यूशन यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका सोल्यूशन देखने के लिए इसका जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा उसको समझना बहुत जरूरी है। तो 9 रेज टू एक्स प्लस 9 रेज टू एक्स प्लस 9 रेज टू एक्स इक्वल टू 999। ट्रिपल नाइन है, मीन्स 999। और 9 रेज टू एक्स प्लस 9 रेज टू एक्स प्लस 9 रेज टू एक्स को क्या करना है, ये देखो 1 टाइम 1 2 3 तीनों सेम है। क्या है? सेम। 9 रेज टू एक्स प्लस 9 रेज टू एक्स प्लस 9 रेज टू एक्स। तो इन तीनों को तो ऐड कर लिया, इन तीनों को। चलो सोल्यूशन में हम यहीं से चालू कर देते हैं कि 3 इंटू 9 रेज टू एक्स। कॉमन भी कर सकते हो, 9 रेज टू एक्स कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। फिर अगले स्टेप में वही लिखना है 3 इंटू 9 रेज टू एक्स। लेकिन ये 900 ट्रिपल नाइन, जो यहाँ ट्रिपल नाइन है, इसको क्या करना है, ये देखो इसको क्या करना है, फैक्टराइज कर लेते हैं। ऐसे देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या क्या आते हैं। पहला तो 3 से कट होता है, 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा। फिर से 3 से कट होता है, 3 1 1 1। फिर से 3 से कट होता है, क्योंकि तीनों का सम 3 है, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 1 दैट इज 3 7 जाए 37। 37 क्या है? प्राइम नंबर है। 37 तो क्या है? प्राइम नंबर। तो अगर 37 प्राइम नंबर है तो उसको क्या करना है, इसको हमें सिर्फ इतना लिख लेना है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37। देखो ये भी 3 है लेकिन एक नंबर अलग है। ऐसा मत मिलाना कि 3 4 टाइम्स है, वो देखने में गड़बड़ हो जाएगी। फिर देखने में गड़बड़ ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 3 टाइम्स है, तो इसको 3 क्यूब लिख लेना है, ठीक है, इंटू 37। 37 को अलग ही रखना है। तो इसका मतलब ये होता है कि 3 इंटू 9 रेज टू एक्स इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 999, 3 क्यूब इंटू 37। तो उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो एक 3 को अलग किया, इसको 3 स्क्वायर, दोनों को मिला के ऐसा भी तो लिख सकते हो, 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 37, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये वाला बेस्ट रहेगा, दिस इज द बेस्ट। अभी ये देखने के बाद मालूम पड़ेगा आपको बेस्ट है, ये वाला थोड़ा कम बेस्ट रहेगा। तो चलो ठीक है, वही वाला लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं, दोनों तो सेम ही है, वैल्यू सेम देंगे। 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू यहाँ पर आ जाता है 37, आ गया। अब इसके बाद देयरफॉर 9 रेज टू एक्स, ये जो 9 है, 9 रेज टू एक्स, हमें एक्स फाइंड करना है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी नहीं व्हाट इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो 9 रेज टू एक्स एज इट इज 3, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ दे रहा है, तो इस साइड जा करके हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 37 अपॉन 3। तो ये 3 3 डिवाइड हो गया, कैंसिल भी हो गया, सिंपल। अब इसके बाद क्या बचता है रिमेनिंग टर्म, 9 रेज टू एक्स इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 37। अब देखो 3 स्क्वायर है, इसको हम लोग 9 की या 3 के पावर में एडजस्ट नहीं कर सकते, इसको तो कर सकते हो 3 रेज टू 2x, ये 3 स्क्वायर है, लेकिन 37 इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या को हम लोग किसी भी 1 और 37 को छोड़कर किसी से भी डिवाइड नहीं होगी, वही होता है प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये रीजन है। तो अब हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आने वाला है, हम लोग लॉगरिथम्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? लॉगरिथम्स। तो लॉग को देखो या तो LOG शॉर्ट फॉर्म में, या तो फिर LN भी लिखा जाता है, ये दोनों में से कोई भी एक लिख दो। तो यहाँ पर हो गया लॉग ऑफ 9 रेज टू एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 37। अब हमारे पास इसके लिए क्या क्या फॉर्मूले हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो लॉग m रेज टू n, इंडेक्स के लिए तो ये फॉर्मूला होगा n इंटू लॉग ऑफ m। तो इसका मीनिंग है जो इसका पावर है, देखो ये पावर ये यहाँ पर आ जाता है पहले बिफोर, तो 9 रेज टू x में यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो x पहले आ जाएगा, x लॉग ऑफ 9, x लॉग 9 इक्वल टू m इंटू n। इंटू के लिए फॉर्मूला है देखो लॉग m
इंटू एन, इसका जो फार्मूला बनेगा log m प्लस log n, यही फार्मूला है। ये फार्मूले को बाहर रखना जरूरी है कोई भी सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर वो लॉग का क्वेश्चन है, लॉगरिथम से रिलेटेड है, तो इसको निकालना जरूरी है, बाहर रखना जरूरी है। तो m ये हो गया, n ये हो गया। देखो m इंटू एन, m प्लस n, log m प्लस log n, तो यहाँ पर भी log 3 स्क्वायर प्लस log 37, ये बन गया। अब क्या करोगे, ये करने के बाद ये जो log 9 यहाँ पर आया, log 9, इसको भी 3 स्क्वायर में कर देते हैं। देखो x log 3 स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो m रेज टू n, ये फॉर्मूला अप्लाई किया फर्स्ट इसके लिए, तो ये 2 पहले आ जाएगा। 2 कहाँ पर आएगा, पहले आ जाएगा। तो पहले लिखने के लिए यहाँ लिख लो, और 2 log ऑफ 3 प्लस log 37। अब यहाँ पर भी m रेज टू n है, तो ये 2 भी तो इधर बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 2x log 3 इक्वल टू 2 log 3 प्लस log 37। ये स्टेप में आ गए, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद जो लिखना है ये साइड लिखते हैं। तो ये साइड लिखने के लिए पहले इधर क्लियर तो करना पड़ेगा ना सर, तभी तो लिख सकते हो। चलो अब यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 2x log 3। अब यहाँ पर सिर्फ x लेते हैं, क्या लेते हैं, सिर्फ x को, ये x को लेते हैं और 2 log 3 को इस साइड लाके डिवाइड कर देते हैं। तो देयरफॉर x इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को पहले लिखना बनता है, तो अब 2 log 3 ये पहले लिखना बनता है, तो यहाँ पर लिख लो 2 log 3 प्लस log 37, और जो x के साथी थे वो यहाँ पर हो जाएंगे डिवाइड 2 log 3, ये देखो 2 log 3, यहाँ से 2 और यहाँ से log 3, 2 log 3, ये दोनों उधर हो गए डिवाइड। अब इनको सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट का मतलब क्या है, 2 log ऑफ 3 अपॉन 2 log ऑफ 3 जो डिनोमिनेटर है दोनों का साथ देगा, प्लस log 37 अपॉन 2 log ऑफ 3, ये लिख सकते हो। तो अब इसके बाद ये 2 log 3 कट हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस log 37। देखो जो 2 है इसको हम लोग हाफ भी लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख लिए हाफ, और यहाँ से log 37 अपॉन log 3, ये दोनों log के टर्म ऐसा ब्रैकेट में डाल दिए। इससे क्या बेनिफिट होगा, ये जो बेनिफिट आएगा 1 प्लस हाफ log 37 टू द बेस, अब ये बेस में आ जाएगा, बेस 3, हाफ log 37 टू द बेस 3। डिनोमिनेटर में log नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। log a अपॉन log b, एक फॉर्मूला और आ गया आगे बढ़ के, तो log a टू द बेस b, ये हो जाता है log a टू द बेस b। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला बना, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख लिए, तो यही है वैल्यू ऑफ x। x इज 1 प्लस हाफ log 37 टू द बेस 3। इसका मीनिंग ये होता है log 37 बेस 3। देखो यहाँ पर क्लियर है कि log 37 का वैल्यू लॉग टेबल से देख सकते हो 1 पॉइंट समथिंग रहेगा, और log 3 का वैल्यू है 0.477। तो ये वैल्यू यहाँ से इसका वैल्यू देखोगे और इसका दोनों को डिवाइड करोगे, जो भी आएगा फिर वहां पर 2 से और डिवाइड होगा, फिर 1 में प्लस हो जाएगा, तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग जो भी रहेगा, तो वो देख करके लॉग टेबल यूज करोगे तो ये सोल्यूशन आएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस का आंसर रहता है, वो जैसे अभी ये ओलंपियाड का क्वेश्चन हो गया या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो गया, तो उसमें जो आंसर रहेगा वो लॉगरिथम के ही फॉर्म में रहता है, क्योंकि लॉग की वैल्यू कर दी है तो यूज कर सकते हो, नहीं दी गई है तो यहाँ पर यही आंसर इसी फॉर्म में रहेगा या तो इस फॉर्म में रहेगा, तो दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो जैसा वहां पर ऑप्शन रहेगा, x इज दिस और x इज दिस। तो बेटर आंसर जो इसका बेस्ट आंसर है ये है x इक्वल टू 1 प्लस हाफ इंटू log ऑफ 37 टू द बेस 3, ये इसका बेस्ट आंसर है। क्लियर। तो इसी टाइप के
और भी बहुत से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस।